हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। जैसे कि आपने देखा, आज आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और इस गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट एक साइडवेज जोन में चला गया। लगभग आपको 100 पॉइंट के अराउंड मोमेंटम देखने को मिला। अगर हम इसी जोन की बात करेंगे तो इसी जोन पे अगर आप देखेंगे, इसी जोन में मार्केट ऊपर होता नीचे रहा। तो यानी कि जो अपॉर्चुनिटी थी, अपॉर्चुनिटी मार्केट पहले ही दे चुका, उसके बाद साइडवेज जोन में चला गया। और साइडवेज जोन से हमें क्या पता चलता है? पहली चीज जो हमें पता चलती है कि साइडवेज जोन से हमें दूर रहना है अगर हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो। क्योंकि साइडवेज जोन ज्यादातर उन्हें प्रॉफिट बना के देता है जो ऑप्शन राइटिंग करते हैं। तो इस सिचुएशन पे हमें क्या करना है? हमें इंतजार करना है। मार्केट में जब भी साइडवेज जोन आएगा, आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। और जो मैंने आपको चार पैटर्न्स बताए हुए हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न आपको बताए गए हैं, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है, पैरेलल लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है। तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है साइडवेज होते ही आपको इन चारों में से कोई सा ना कोई सा पैटर्न नजर आ जाएगा। आज कौन सा पैटर्न नजर आ रहा है वो भी मैं आपके साथ आगे डिस्कस करने वाला हूं। तो आपको इंतजार क्या करना होता है? इन पैटर्न्स का आपको या तो ब्रेकआउट मिल जाए या ब्रेकडाउन मिल जाए। दूसरा, हमें यहां से मार्केट की एक रेंज पता चल जाती है कि कहां पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, कहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। मैं आपको यहां पे एक एग्जांपल लेके डिस्कस करके बताता हूं। मान लो मार्केट इस जोन पे सपोर्ट ले रहा है, शुरुआत में भी यहीं पे सपोर्ट लेके बाउंस किया, फिर वापस आया इसी जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस किया। अगर इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन आया तो पॉसिबिलिटी है मार्केट यहां पे इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, या फिर कहीं ना कहीं 14 का जो डे हाई बन रहा है इस पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे हमारी डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी आपको काम करती हुई दिखाई देगी। वहीं पे अगर हम ऊपर वाले जोन की बात करेंगे तो इस जोन में आपको बार बार रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलेगा तो हमें यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती नजर आएगी, और साथ ही साथ हमें डे हाई का ब्रेकआउट मिलेगा। डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी यहां पे काम करेगी। डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी मैंने आपको समझा दी है, जल्दी आपको डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो ये सिचुएशन आपको यहां पे समझ में आई, जो जो चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं उस पैटर्न की तरफ जो हमें मार्केट में दिखाई दे रहा है। यानी कि पैरेलल वाला पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। ऊपर आप देखेंगे, ऊपर साफ साफ आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, नीचे साफ साफ आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो बस आपको इंतजार करना है या तो इसके ब्रेकआउट का या फिर ब्रेकडाउन का। अब यहां पे भी कुछ चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज, अगर मार्केट आपको इसी जोन में घूमता हुआ नजर आया तो इसका मतलब मार्केट फिर से साइडवेज हो गया है, और ऐसे साइडवेज मार्केट से हमें दूर रहना है। क्लियर है? कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है। फिर इंतजार करना है। अगर आपको ब्रेकआउट मिल रहा है और वॉल्यूम अच्छा खासा नहीं है, तब भी आपको मार्केट से दूर रहना है। इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है, क्योंकि वो एक तरह का ट्रैप क्रिएट करेगा मार्केट कि मान लो ये लेवल है, ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा और फिर एक नीचे की तरफ मोमेंटम दिखा देगा। लेकिन अगर वॉल्यूम अच्छा खासा रहेगा तो आपको इजीली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हुई नजर आएगी। अब यहाँ पे काफी लोगों के ये भी कमेंट आते हैं कि वॉल्यूम से रिलेटेड मैं कई बार आपको चीजें बता चुका हूं। आप प्रीवियस वीडियोस जाके देखिए, चैनल पे सर्च कीजिए, क्योंकि जो नए आते हैं उनकी यही क्यूरी रहती है कि जाइए मतलब वॉल्यूम के बारे में बताइए। तो अगर हर रोज वीडियो में यही चीजें डिस्कस करेंगे तो वीडियो थोड़ा सा मतलब लेंदी भी हो जाएगा और चीजें भी आपको ओड लगने लग जाएगी। तो इसलिए आप प्रीवियस वीडियोस जाके देखिए, आपको वहां पे पूरा डाटा क्लियर हो जाएगा। वहीं पे बात करें, अगर मिला आपको इसका ब्रेकडाउन, उस सिचुएशन पे ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी कि मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करे। तो पहले मार्केट को ऑब्जर्व करना है, फिर ब्रेकआउट मिल रहा है या फिर ब्रेकडाउन मिल रहा है, मार्केट की डायरेक्शन क्या है, ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको पोजीशन बनानी है। और इस तरह की सिचुएशन से कैसे डील किया जाता है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। मान लो मार्केट ने आपको ब्रेकआउट दिया और आपने बाइंग पोजीशन बना ली, तो जो ये रेजिस्टेंस जोन था, मान लो ये रेजिस्टेंस जोन था, ब्रेकआउट मिला तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो पॉसिबिलिटी है मार्केट अगर रिवर्स भी आया तो पहले सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, तो इसके नीचे आप एसएल लगा सकते हैं। अगर आप गलत साबित हुए तो आपका लॉस काफी कम होगा। क्लियर है? वहीं पे इसे अपोजिट कर दो। अगर मान लो मार्केट इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश कराए, यानी कि अब ये सपोर्ट है, ब्रेकडाउन दिया तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट बन जाएगा, तो आप यहां पे एसएल लगा सकते हो। यानी कि यहां पे अगर आपने सेलिंग पोजीशन बनाई तो इसके हाई के ऊपर आपको एसएल लगा सकते हो। एक तो ये तरीका होता है। एसएल लगाने पे के भी कई तरीके होते हैं, इस पे भी मैंने आपको डिटेल में वीडियो
प्रोवाइड की हुई है, जो कि आप चैनल पे सर्च करने से आपको मिल जाएगी। हमारे चैनल पे जाइए, चैनल पे जो सर्च बटन होता है वहां पे अगर आप स्टॉप लॉस लिखेंगे तो आपको स्टॉप लॉस से रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएगी। वहां पे जाके आप इन चीजों को समझ सकते हैं। लेकिन समय समय पर मैं आपके साथ डिस्कस करते रहता हूं, जिससे कि आपका रिविजन भी होता रहे, आपके माइंड में ये चीजें स्ट्राइक होती रहे और आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ भी पाए। तो यहां तक चीजें क्लियर होगी। अब वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और यहां पे वन डे के टाइम फ्रेम पे कुछ चीजें देखने की कोशिश करते हैं। हालांकि यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमें एक इनसाइड कैंडल दिखाई दी थी, तो इनसाइड कैंडल वाली स्ट्रेटेजी भी हमें काम करती हुई दिखाई दे रही है। इस पे भी मैंने आपको बताया हुआ है कौन सी वीडियो प्रीफर करनी है, वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। लेकिन मार्केट में जो एक ही रजिस्टेंस जोन बना हुआ था, अच्छे खासे ब्रेकआउट के साथ मार्केट ने इसको तोड़ दिया है। अब जो अगला रेजिस्टेंस 17,600 पे हमें एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखाई दिया। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट में हम और ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम देख सकते हैं। 17,800 तक के भी लेवल हम यहां पे देख सकते हैं। लेकिन बात ध्यान देने वाली ये है कि अगर यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया तो मार्केट फिर से आपको नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। तभी हम लेवल डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से लेवल रहेंगे। जैसे भी मार्केट मोमेंटम करेगा उसी के अकॉर्डिंग हम अपने लेवल्स डिस्कस कर लेंगे, मैं आपको वहीं पे बता दूंगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहां पे समझते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको कहां पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 17,600 पे हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। इस लेवल को मैंने वन डे के टाइम फ्रेम पे भी आपको एक्सप्लेन किया है, अभी थोड़ी देर पहले ही, जस्ट प्रीवियस उसमें अभी आपने देखा है, अभी अभी हमने डिस्कस किया है। अब यहां पे मैं क्यों कह रहा हूं कि आपके लिए अगला रेजिस्टेंस बन सकता है। अगर आप देखेंगे यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, मैंने आपको एक पैटर्न भी बताया कि यहां पे हमारा एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट। तो आपको इस रेजिस्टेंस का इजीली ब्रेकआउट मिल जाएगा। अगर ब्रेकआउट मिल जाएगा तो पॉसिबिलिटी है अगला रेजिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, तो 17,600 अगला रेजिस्टेंस रह सकता है। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो आप देखेंगे 17,700 आपके लिए उससे भी अगले रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। वहीं पे दूसरा डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 17,400 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहां पे भी अगर आप देखेंगे जो मार्केट में ये एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है, इस सपोर्ट जोन का मार्केट को ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। तो अगर इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन देगा तो यहां पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी आपके लिए काम करती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ अगर आप ध्यान देंगे 6th को भी आपको यहां पे एक मजबूत रेजिस्टेंस देखने को मिला था। मार्केट ने बार बार इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, हालांकि कई बार ब्रेकआउट दिया भी था, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा था और मार्केट बार बार गिरावट दिखा रहा था। तो यहां पे मार्केट ने पहले भी गिरावट दिखाई है और हम जानते हैं जितना मजबूत रेजिस्टेंस रहेगा ब्रेकआउट मिलने के बाद वो उतनी ही मजबूत सपोर्ट की तरह आपको एक्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो पहला सपोर्ट हमें पता चल गया 17,400। अगर इसका भी ब्रेकडाउन आया उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 17,300 पे आपको अगला सपोर्ट यहां पे देखने को मिलेगा। यहां पे आप देख सकते हैं 17 को भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, 14 को भी देखो आप रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, हालांकि ब्रेकआउट भी था लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया था। 7th को देखो मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, 6th को आप देखेंगे इसी जोन पे आपको सपोर्ट देखने को मिला था। यानी कि पहले जो रेजिस्टेंस जोन आपके लिए बना हुआ था उसका ब्रेकआउट मिला तो वो सपोर्ट की तरह आपके लिए एक्ट कर रहा है। यहां पे मैंने आपको सारी चीजें समझाई। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी हमें समझ में आगा कि कहां पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, कहां पे सपोर्ट नजर आ रहा है। अब उस इंटरेस्टिंग चीज का डिस्कशन कर लेते हैं जो कि है हमारा नो ट्रेडिंग जोन। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कहां पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहां पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 17,527 की है, जो कि आप देखेंगे 18 का डे हाई भी है। आज मैंने कुछ चीजें अलग की है इसमें नो ट्रेडिंग जोन को बनाते समय, क्योंकि यहां पे आप देखेंगे मैंने लगभग पूरा ही मार्केट ले लिया है, आज के डे और लो ले लिए। रीजन मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। नीचे वाला लाइन देखेंगे आप 17,438, यहां पे देखेंगे ये डे लो है। अब ये डे लो और डे हाई मैंने क्यों लिए, इसका पहला रीजन, एक तो यहां पे हमारा एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है, साथ ही साथ अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे रहा है डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिलेगा, साथ ही साथ एक रेजिस्टेंस जोन का भी ब्रेकआउट मिलेगा और पैटर्न का भी ब्रेकआउट मिलेगा। नीचे की तरफ बात करेंगे, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा तो आपको पैटर्न का भी ब्रेकडाउन मिलेगा, डे लो का भी ब्रेकडाउन मिलेगा और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो है उसका भी ब्रेकडाउन मिलेगा। तो यानी कि आपको तीन तीन कंफर्मेशन एक साथ मिलेंगे। दूसरी चीज, मार्केट इस जोन में जाके एक रेंज में चला गया,
तो अगर रेंज में चला गया है, अगर हमें पोजीशन बनानी है तो उस रेंज का या तो ब्रेकआउट मिलना चाहिए या ब्रेकडाउन मिलना चाहिए। यानी कि कुल मिला के बात यह है, मार्केट उस रेंज से बाहर आना चाहिए, तभी हमें एक बेहतर अपॉर्चुनिटी या एक बेहतर पोजीशन हम मार्केट में ले सकते हैं। तो इसलिए आज मैंने थोड़ा सा इसे इस तरीके से डिजाइन किया है। तो यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। बस आपको इंतजार करना है, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन किया तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी, वहीं पे अगर मिला इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन किया तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अब हम एक नजर ऑप्शन चैन पे भी डाल लेते हैं। ऑप्शन चैन में आपको कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। 20 अक्टूबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,600 ये लेवल आपके साथ डिस्कस किया गया। यहाँ पे आप देखेंगे 54.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है तो 17,700 यहाँ पे आप देखेंगे 61.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करेंगे सपोर्ट की तो 17,400 जहां पे आपको 62.6 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दिया है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आप देखेंगे 17,300 जहां पे आपको 48.9 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो यहां तक चीजें क्लियर है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।